अगर आप सोच रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ एक ही टाइप का होता है तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ईडी एक डिजीज नहीं है, एक इम्बैलेंस है और ये इम्बैलेंस का रीजन अलग अलग होता है। आज मैं आपको बताऊंगा वात टाइप ईडी, पित्त टाइप ईडी और कफ टाइप ईडी। अगर आप अपना टाइप समझ गए तो ट्रीटमेंट 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह, फाउंडर ऑफ समदोष आयुर्वेदा, और पिछले 15 सालों में मैंने 45,000 से ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना मिथ्स बिना फियर के। मॉडर्न साइंस ईडी को डिफाइन करता है इन एबिलिटी टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन, यानी कि सफिशिएंट फॉर इंटरकॉर्स। लेकिन आयुर्वेदा कहता है ईडी तब होता है जब शुक्र धातु, ओजस और मानस डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए आयुर्वेदा सिर्फ पेनिस नहीं देखता, आयुर्वेदा पूरे शरीर का इकोसिस्टम देखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दोष इम्बैलेंस। हर आदमी का प्रकृति यानी कि उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। कोई वात डोमिनेंट, कोई पित्त डोमिनेंट या कफ डोमिनेंट, या इनका दोनों को कॉम्बिनेशन। और इसी वजह से हर ईडी का रीजन और ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो बात करते हैं वात टाइप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। जानते हैं वात का नेचर। वात का काम होता है बॉडी में मूवमेंट, नर्व सर्कुलेशन, ड्राइनेस। और जब वात डिस्टर्ब होता है तब सबसे पहले नर्वस सिस्टम और ब्लड फ्लो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। वात टाइप ईडी के सिम्टम्स की बात करूं, अगर आपका ईडी टाइप वात है तो आप नोटिस करेंगे इरेक्शन आता है पर सस्टेन नहीं होता है। कभी हार्ड होता है तो कभी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, मतलब आप जब भी घर पे बैठे हुए हैं या फिर आप कुछ बात कर रहे हैं तो इरेक्शन आ रहा है, या फोन देख रहे हैं तो इरेक्शन आ रहा है, लेकिन जैसे आप पार्टनर के साथ में जाते हैं इरेक्शन गायब, फिर और डर जब बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपको ओवर थिंकिंग रहती है, नाइटफॉल हो सकते हैं, प्रीमेच्योर एजुकेशन साथ में भी हो सकता है। कई बार लोअर बैक पेन या फिर नी वीकनेस, जैसे आपकी हड्डियों से चट चट की आवाज आना या फिर हाथ पैर आपके ठंडी लगना टच करने पे। और कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट क्लियर नहीं होना, साफ नहीं होना, गैसेस बनना, ये सब वात डिस्टर्बेंस के क्लासिकल साइंस हैं और हम प्रॉपरली अपने क्लिनिक पे पेशेंट पे देखते हैं। मैं वात टाइप ईडी के पेशेंट सबसे ज्यादा देखता हूँ। कॉमन रीजंस क्या है? ओवर मास्टरबेशन, एक्सेसिव पोर्नोग्राफी, या लेट नाइट जागना, या फिर एक्सेसिव जिम विदाउट नरिशमेंट। बस जिम करे जा रहे हैं और साथ में न्यूट्रिशन प्रॉपर ले ही नहीं रहे हैं। बहुत बार पेशेंट स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों में रहता है। बहुत बार पेशेंट स्ट्रेस प्लस एंजाइटी में रहता है तो वो भी वात को बढ़ाता है। या फिर आप बहुत ज्यादा ड्राई डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं ज्यादा, इन सब की वजह से वात बढ़ता है। याद रखिए, वात सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट अप्रोच की, और यहाँ गलती होती है। लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम हार्मोन नहीं है, उनको पता ही नहीं है, नफ्स भी होती है। हम आयुर्वेदा में इसको कैसे ठीक करते हैं? तरीका है कि वात को शमन करना। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो वात शामक होते हैं वो देना जरूरी है। शुक्र का पोषण करना जरूरी है, उसका नरिश करना जरूरी है। और नर्वाइन रसायन, मिद्य रसायन जो ब्रेन को शांत रखें, माइंड को काम रखें, ये सब देना बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। और इसीलिए मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ, हम समदोष आयुर्वेदा में हमेशा रूट कॉज से ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 2 आता है पित्त टाइप इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पित्त का मतलब होता है हीट, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, इन्फ्लेमेशन। और जब पित्त ज्यादा होता है तो इरेक्शन होता है लेकिन कंट्रोल खराब हो जाता है। पित्त टाइप ईडी के सिम्टम की बात करें तो लिबिडो बहुत स्ट्रांग रहती है। पेशेंट कहता है कि मैं तुरंत रेडी रहता हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ फॉर इंटरकोर्स। इरेक्शन बहुत जल्दी आता है, क्विक इरेक्शंस आते हैं। जैसे आप कुछ स्टिमुलेशन मिला तुरंत इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन पेशेंट को प्री मैच्योर देखने को मिलता है, यानी कि अर्ली डिस्चार्ज। कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर एजुकेशन बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि जलन होती है, और बहुत ज्यादा लोगों को, या फिर आपको एक्सेस स्वेटिंग होती है, पसीने ज्यादा आते हैं। ऐसे पेशेंट में जनरली हमें देखने को मिलता है कि उनका एंगर बहुत ज्यादा रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी कि जलन होती है गले में या फिर एसिड बनता है, डकारे खट्टी आ सकती हैं। कई बार थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो आंखें लाल हो जाती हैं। और इस टाइप के पेशेंट हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर साहब डिजायर ज्यादा है पर कंट्रोल नहीं है, यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहता है, वॉलंटरी कंट्रोल ओवर इजैकुलेशन नहीं रहता है। तो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ता है? सबसे पहला रीजन, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड कंज्यूम करना, जो आजकल जोमेटो स्विगी पे बहुत चलता है। लेट नाइट स्किन एक्सपोजर, या फिर स्टेरॉइड का यूज करना। कई बार जिम में बॉडी जल्दी बनाने के चक्कर में लोग स्टेरॉइड बहुत ले लेते हैं, या फिर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी स्टेरॉइड की ओवरडोजिंग कर लेते हैं। या फिर एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना, जैसे कि मास्टरबेशन या फिर इंटीमेसी। ये सब पित्त को और बढ़ा देते हैं। अब बात करता हूँ कि आखिर इसका
कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, क्या क्या चीजें हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। यहाँ स्टिमुलेटिंग मेडिसिन डेंजर कर सकती है। आयुर्वेदिक फोकस रहता है हमारा कि पित्त को शमन करो, ऐसी दवाएं जो पित्त शामक हो, जैसे घृतपान यानी कि घी का सेवन करना खाना खाने से पहले, कूलिंग रसायन जो आपके शरीर में पित्त को शमन करे, सीमेन रिटेंशन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, माइंड बॉडी का बैलेंस होना यहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि आपका एंगर कम, आपकी गुस्सा कम हो, एंजाइटी कम हो। और संतोष आयुर्वेदा का प्रोटोकॉल यहाँ बिल्कुल अलग रहता है। अब बात करते हैं आखिरी और कफ टाइप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। कफ का नेचर होता है, गुण होते हैं हैवीनेस, स्लगिनेस, ब्लॉकेज, इस टाइप में डिजायर कम होती है। तो आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कफ टाइप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? कफ बढ़ने के कारण जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा यानी कि ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स खाना, या फिर आपको शुगर या डायबिटीज़ है। तो आखिर हमारी इस टाइप के यानी कि कफ टाइप के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? यहाँ सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती है, जैसा कि मैं हमेशा बोल चुका हूँ। सबसे पहले कफ का शोधन करना जरूरी है और यहाँ अग्नि दीपन पाचन भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना जरूरी है। वेट करेक्शन करना इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सही से करना जरूरी है, मेटाबॉलिक रीसेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को करने के बाद ही आपका कफ टाइप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होता है। हम अपने क्लिनिक में पेशेंट को हमेशा कफ टाइप वालों को पंचकर्मा करवाते हैं, जिससे इनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंटरनेट से किसी और का ट्रीटमेंट फॉलो करना, जो वात के लिए अमृत था और वो पित्त के लिए जहर हो सकता है। इसीलिए डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम आयुर्वेदा में जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो उसका पहले टाइप ऑफ ईडी समझते हैं, उनका लाइफ स्टाइल समझते हैं, वो क्या ज़्यादा खाते हैं, क्या उनको ज़्यादा पसंद है, उनका बॉडी टाइप वात पित्त कफ में कैसा है, फिर दोष यानी कि इसके हिसाब से हम दोषज डायग्नोसिस बनाते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, लाइफ स्टाइल को मैप करते हैं और इसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो इन सब के बाद ही हमें एक डायरेक्शनल रिजल्ट मिलता है। अगर आपका डायरेक्शनल ट्रीटमेंट नहीं होगा यानी कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट जनरली नहीं मिलता है और मिलता भी है तो लॉन्ग टर्म रिकवरी नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए आपको डायरेक्शनल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इतने सारे पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही।